आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधे स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंसी एंड मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस पे ध्यान रखना, एक बार फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है 2022। यस, मैंने 2022 वाले मेंस जब दे रहा था तो उस पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन पूछा गया है। तो अब मुझे बता दो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैंने तुम्हें बता दिया कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेंसी, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। अब आपको मुझे बताना है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, फिर बात करते हैं मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। तो मिनिमाइज द इनइक्वालिटी कौन से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से आई थी? ठीक है, मतलब कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जिसमें बात करी गई थी? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये ध्यान रखना, देखो मिनिमाइज द इनइक्वालिटी कैसे होगी? अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ है ना, तो 4 - 4 = 0, हाँ है ना। यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। पता है कल को खेलेगा कहाँ? कल को वो खेल देगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दे देगा कि डिड इट टॉक अबाउट मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी? नो सर, इट डिड नॉट टॉक अबाउट मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ध्यान रखिएगा, इट सेव्स फ्रॉम बोथ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन। कोई भी आर्बिट्रेरी नहीं लिया जा सकता, ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये ध्यान रखना। जबकि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ इट इज ओनली फ्रॉम आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, ये ध्यान रखना। और इंडिया में याद रखना कौन सा केस था जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेके आया? इट वाज द मनिका गांधी केस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि लॉ शुड बी फेयर, इट शुड बी रैशनल, राइट, इट शुड बी यू कैन से जस्ट। ठीक है, ये चीज़ बात करता है और यही चीज़ 2023 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। अब ये ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होती है रिगार्डिंग द यूपीएससी मेंबर ऑन प्रेसिडेंट, दैट इज बाइंडिंग। ठीक है, दैट इज बाइंडिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, राइट, अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस रिगार्डिंग द यूपीएससी मेंबर्स, ठीक है, ऑन प्रेसिडेंट, इज इट बाइंडिंग? यस इट इज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लोक अदालत की याद रखना कोई अपील नहीं होती। ठीक है, बट फैमिली कोर्ट की एक अपील होती है, और कहाँ पे? हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। ठीक है, देन फैमिली कोर्ट इज स्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। देन जज ऑफ द फैमिली कोर्ट ओनली कौन हो सकता है? ओनली इफ या तो उसके पास एटलीस्ट 7 साल का जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, ठीक है, या फिर वो 7 ईयर्स से हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, ठीक, और इट पोजेसेस द क्वालिफिकेशन विच इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फैमिली कोर्ट के जो जज हैं उनका क्या क्राइटेरिया, ये चीज़ जनरली बच्चा करता नहीं है। देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब करके जाता है, ठीक है, बट दिस इज समथिंग जो आई फील करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो एटलीस्ट 7 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, 7 ईयर्स या तो फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट कर लो, और यू शुड पोजेस द क्वालिफिकेशन विच इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 40 देखो, इट टॉक्स अबाउट पंचायत, ठीक है, बट प्लीज नोट इट डज नॉट टॉक अबाउट म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टॉक्स अबाउट दैट द स्टेट शुड एंडेवर टू यू कैन से प्रमोट क्रिएट विलेज पंचायत, नॉट म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एडहॉक जजेस के बारे में। तो प्लीज रिमेंबर एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है? इट इज डन बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये कब होता है? इन केस देयर इज अ लैक ऑफ कोरम इन द यू कैन से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बट CJI हैज टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस टेक द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर ही कुड अपॉइंट अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट एज अ एडहॉक टू द सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एड अब देखो इसको कैसे रखते हैं, एड क्यों आ रहा है यार, एड क्यों आ रहा है, एड क्यों मतलब क्यों, कोरम, ये ध्यान रखना, एड हॉक। ठीक है, एड हॉक क्यों हो रहा है भाई, एड हॉक क्यों हो रहा है? टेम्पररी कोरम की वजह से आ रहा है। ठीक है, और एडिशनल जज क्यों होता है? एडिशनल जज होता है जब लोड बढ़ गया है, ठीक है, ऐड करोगे तो लोड बढ़ेगा, हाँ है ना, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सो एड हॉक वर्सेस एडिशनल, ये एक क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए
तो एड हॉक में आना, एड हॉक कोरम, एडिशनल, एड लोड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, जाके इसका डिफरेंस पढ़ना है एक बार, ठीक है। ऑल राइट, देन हम बात करते हैं PIL। PIL हमने कहाँ से लिया है? इट इज़ फ्रॉम USA, हमने कॉन्सेप्ट USA से लिया है, ठीक है। देन स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन USA, ये ध्यान रखना, ठीक है, इट्स नैरोअर देन USA। देन टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट्स अ DPSP अंडर आर्टिकल 49, ये हमने पहले भी बात करी है, ठीक है। देन एक्सेप्शन ऑफ डिसेबल्ड, ठीक है, कि रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 इवन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। EWS, SC, ST, वुमेन, चाइल्ड, इनके लिए है, बट डिसेबल्ड के लिए यहाँ पे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में नहीं है, ठीक है। ये तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अभी यही चल रहा है कि जो दिस डिबेट इज़ गोइंग ऑन कि इसको लेके यहाँ पे इस आर्टिकल में ना डिसेबल्ड का ये लिखना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल 19 एंड 21 क्या है? इवन इट इज़ अगेंस्ट द प्राइवेट पार्टी, यू कैन से सू द प्राइवेट पार्टी एज वेल, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में बोला है कि नाउ इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पार्टी। देन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में यू कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, ठीक है, राइट, विदाउट वारंट्स आप अरेस्ट किए जा सकते हो, एंड इसीलिए इट इज़ अ वेरी ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफेंस होता है, जिसके लिए सोचो पुलिस को वारंट की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा अरेस्ट कर लेगी आपको। नॉन कॉग्निजेबल में वारंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, तो लेस सीरियस कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू प्लस जुडिशियल एक्टिविज्म बोथ ओरिजिनेटेड इन USA, दोनों ही USA में ओरिजिनेट हुए थे। देन ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट जब किया जाता है तो उसके लिए कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको क्या करना होता है? ही शुड कंसल्ट अ कोलोजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज का, चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स, कौन कौन से? जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है एंड जहाँ को ट्रांसफ़र हो रहा है, होम एंड न्यू, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफ़र होता है, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज किया जाता है, इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ऑब्वियस ही बात है CGI से कंसल्ट करते हैं, और CGI को फर्दर आपके कोलोजियम से कंसल्ट करना होता है, प्लस जो 2 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे करना होता है। क्या यहाँ जज से पूछा जाता है कि सर आपको हम ट्रांसफ़र चाहिए या नहीं? नो सर, कोई जज से नहीं पूछा जाता। देन हाई कोर्ट की जज एज की रिटायर कितनी है? 62 ईयर्स, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, हाई कोर्ट की 62 ईयर है। चलो आज का क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का बता दो कितनी है एज रिटायरमेंट की। देन बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 38 की, तो आर्टिकल 38 कहता है दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है दैट स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द ईयर्स 6 ईयर्स, 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड केयर वगैरह प्रोवाइड करवाना है, ऐसा आर्टिकल 45 बोला है। आर्टिकल 42 में बात करी गई है मटर्निटी बेनिफिट, जस्ट कंडीशन ऑफ वर्क की, ठीक है, ध्यान रखें। तो देखो ये आर्टिकल्स वगैरह ना इस टाइप से द कीप ऑन छोटे छोटे आर्टिकल से कहीं भी पूछ सकते हैं, 45 हो गया, 42 हो गया, 38 हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन आर्टिकल 326 किसकी बात करता है? ये तो ईजी है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड आर्टिकल 265 इट सेज दैट नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है, 265 आर्टिकल कहता है दैट देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 300A के बारे में, तो ये कहता है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो 300A याद रखना, दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। अब आपको मुझे बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था एंड इट वाज ब्रॉट इनटू आर्टिकल 300A, ये मुझे आपको मुझे बताना है। देन आर्टिकल 301 क्या कहता है? 301 रुपये, रुपीज, चंदा, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड बी फ्री, आर्टिकल 301 कहता है। तो 301, 300A, 265, 326, 42, 45, 38, ये सभी आर्टिकल्स आपको अच्छे से यहाँ पे याद होने चाहिए,
कहाँ कैसे फंसा सकता है। देखो इस टाइप से ना डायरेक्ट आर्टिकल पूछ सकता है। एक बार आर्टिकल 142 के बारे में पूछ लिया था, ठीक है। 142 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। दिस इज पावर अंडर 142। आर्टिकल 136 क्या है, 136 है स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ना पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपका ये जो आर्टिकल्स है। नेक्स्ट आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23, ठीक है। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, अब इस पे याद रखना आर्टिकल 17 आर्टिकल 23 पे ना, बेसिकली 17 तो अनटचेबिलिटी का है, 23 ट्रैफिक का है। यहाँ पे ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, इन पे ना ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। फाइन, लेट्स मूव अहेड। ऑल्सो नोट दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर ओनली हैव रिप्रेजेंटेशन एट राज्यसभा, रेस्ट यूटी डोंट हैव रिप्रेजेंटेशन। देन अगर एमपी 60 दिन के लिए बिना बताए एब्सेंट है तो द सीट वुड बी कंसिडर्ड वेकेंट, ठीक है। देन पैनल ऑफ चेयरपर्सन 10 होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको जाके थोड़ा सा चेक करना है, पता नहीं क्यों मैंने 10 लिखा है, एक बार चेक कर लेना। पैनल ऑफ चेयरपर्सन पे भी थोड़ा सा मुझे बताओ, ठीक है। पैनल ऑफ जो चेयरपर्सन होते हैं उसमें कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। जस्ट गो एंड रीड अबाउट दिस। देन आर्टिकल 120, ठीक है। आर्टिकल 120 कहता है दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट ईदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में होगी वो कौन सी होगी, ईदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। देन मनी बिल याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टू रिटर्न विद इन 14 डेज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। सिर्फ 14 दिन तक आप डिले कर सकते हो मनी बिल को। एंड मनी बिल ओनली बाय मिनिस्टर एंड दैट टू विद इन लेजिस्लेटिव असेंबली and not legislative council. Can president veto it? Yes, president can veto it. ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी बिल को प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है। डिस्कस एंड वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो भी डिस्कशन एंड वोटिंग होगा वो विद इन 10 दिन होनी चाहिए जब से वो एक्सेप्ट हुआ है। एंड नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली देन स्पीकर डिसाइड करता है कब जो होगा डेट ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता ये कोई भी एमपी खड़ा होकर बोले हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ना, कम से कम 50 मेंबर्स मिनिमम, और उसके बाद भी स्पीकर के कंसेंट पे कि वेदर ही अलाउज द मोशन और नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 50 मेंबर 10 दिन, फैक्ट पे ध्यान रखो, फैक्ट पे ध्यान रखो, ठीक है। मनी बिल 14 दिन यहाँ पे लटका सकता है, राइट, 14 डेज ऐसे पूछेगा, राइट। छोटी छोटी बारीक है, फैक्ट्स 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 फैक्ट्स, ठीक है, राइट। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं ना, राइट, वी नीड फैक्ट्स। देन वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है। वेज एंड मीन एडवांस क्या है, दीज आर द टेम्पररी एडवांस बाय द आरबीआई टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू यू कैन से टैकल ओवर एनी काइंड ऑफ मिसमैचेस जो अगर उनके रेवेन्यू एंड पेमेंट्स में हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो वेज एंड मीन्स ये आपका टेम्पररी एडवांस होता है आरबीआई का, दोनों को मिलता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है रेपो रेट पे, ठीक है। एंड यू हैव टू रिटर्न द अमाउंट इन 90 डेज, ठीक है। और इसमें भी ना दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पररी होता है, एक ना स्पेशल होता है, ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ना, टेम्पररी वर्सेस स्पेशल, ठीक है, राइट। देन जनरल पर्पस कमेटी का चेयरमैन स्पीकर होता है। और अच्छा, स्पीकर कौन कौन सी कमेटियों का चेयरमैन होता है, तो ग्रेट ब्रिटेन रूल्स GBR, यानी जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी। GBR ग्रेट ब्रिटेन रूल्स, ठीक है। स्पीकर याद रखो, ग्रेट ब्रिटेन रूल्स, ठीक है, GBR। इन जो आपकी कमिटीज़ है उसका चेयरमैन आपका स्पीकर होता है। आर्टिकल 169 इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। Then MP and MLAs they can be arrested in preventive detention and criminal cases during the session of the parliament. ये ध्यान रखना। Then courts are prohibited to inquire into the proceedings of the house. What is this? Is this an individual privilege? No, it is a collective privilege. ये ध्यान रखना of the you can say लोक सभा या आपका जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। Then if governor withholds the assent, ठीक है, the bill doesn't become act, it is dead. But if governor returns the bill for reconsideration,
and the again the assembly pass the bill and send to the governor, then governor has to say yes. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नर पे भी जो एडवाइस है दैट इज बाइंडिंग, ठीक है, राइट. एक बार ने वापस भेजा, ठीक है, राइट. एंड असेंबली अगेन पास द बिल एंड इट बिकम्स एक्ट एज द गवर्नर हैज टू से यस. इफ द बिल इज विथ प्रेसिडेंट, सपोज करो गवर्नर ने प्रेसिडेंट साहब के लिए रख दिया and is either waiting for his assent or it is resent for recognition, you can say reconsideration, then it doesn't lapse, ठीक है. मतलब ये है कि अगर बिल सपोज करो लोकसभा राज्यसभा सबसे जाके प्रेसिडेंट के पास ना असेंट का वेट कर रहा है एंड लोकसभा लेटर से डिसॉल्व हो गई, तो क्या बिल लैप्स हो जाएगा? ना, इट डजेंट लैप्स. ये ध्यान रखना, इट डजेंट लैप्स, ठीक है, राइट. ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, इस केस में बिल लैप्स नहीं होता, ठीक है. देन एमएलए कंडीशन इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखी गई है? 25 साल, ओथ विल बी टेकन, ओथ टू ईसी, राइट, एंड इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए. फाइन, ऑल राइट. देन एमएलए कंडीशन इन आरपीए में क्या लिखी गई है? ही शुड बी इलेक्टर फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी पर्टिकुलर स्टेट. प्लस अगर SC ST के से आप वो कर रहे हो, मतलब आपको होना पड़ेगा SC ST फॉर यू टू बी कंसिडर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रिजर्व सीट. ये आरपीए में लिखी गई है. संविधान में एमएलए की कंडीशन तो बस यही है, 25 साल के हो, ओथ ले लो ईसी के बाद, और इंडियन सिटीजन हो, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली याद रखिएगा 60 होनी चाहिए. हाउएवर सम स्टेट्स लाइक गोवा, सिक्किम, दे हैव अ एक्सेप्शन. देन स्पीकर का याद रखना, दिस इज इक्वलेंट टू चीफ जस्टिस, इसका प्रेसिडेंस 7th आता है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, ठीक है. मैं ऐसे याद रखता हूँ SJC, दिस वाज माय स्कूल, सेंट जोसेफ्स कॉलेज. तो SJC यानी चीफ जस्टिस और स्पीकर बराबर है, ठीक है, ऑल राइट. देन विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है, ये कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर, इंडियन इलेक्टेड स्पीकर इन 1921. ये ध्यान रखना. अब आपको मुझे बताना आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्पीकर कौन था, ठीक है. देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा याद रखना, इट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर एंड इसकी जो रैंक होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है. रिटायरमेंट एज 60 होती है एंड इट इज अकाउंटेबल टू द स्पीकर. सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को अकाउंटेबल नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना. देन विप याद रखना, विप जो होता है इट इज नीदर, यू कैन से इन कॉन्स्टिट्यूशन, नीदर इन द रूल्स ऑफ द हाउस, ठीक है. और अगर 2 लाइन का विप भेजा है, सो इट डायरेक्ट्स अ पार्टी मेंबर टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द वोट. एंड अगर 3 लाइन का विप है तो यहाँ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पे, ठीक है. तो जितनी ज़्यादा लाइन का विप उतना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है. फाइन, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने ही रखते हैं, ठीक है, राइट. अगर पसंद आ रहा है भाई एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ठीक है, राइट. और टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को, ठीक है, राइट, द सिविल्स क्लब को यू शुड सब्सक्राइब, ठीक है. वहाँ पे भी बहुत अच्छा मैं आई विल पोस्ट नोटिफिकेशन एंड पोल वगैरह कराते रहता हूँ ताकि फ्यूचर वीडियोज़ को कैसे बनाना है वो मैं पूछ सकूँ. चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय.